हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आवर ग्रामर चैप्टर इज पोर्शन द फ्यूचर टेंस। ओके, सो फ्यूचर टेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो रेडी? सो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन विच विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। जैसे प्रेजेंट में अलग पढ़ा हमने, प्रेजेंट टाइम को एग्जिस्ट कर रहा है। पास्ट में पढ़ा, पास्ट को एग्जिस्ट कर रहा है। और फ्यूचर हमारा विल टेक प्लेस है ना, जो होने वाला है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर। फ्यूचर तो नहीं पता, तो वो चीज़ें एक्शन होंगे पर लेकिन फ्यूचर में होंगे, उनके रिगार्डिंग जब बात करते हैं देन वी यूज फ्यूचर टेंस। एग्जाम्पल्स: द ट्रेन विल रन फास्ट, वी शैल रीच देयर टुमारो, यू विल बी प्लेइंग इन द पार्क, वन डे द सन विल डाई। सो फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंसेस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर भी हम टेंसेस और सेंटेंस के बेस के ऊपर पढ़ेंगे बच्चे। तो हम पढ़ने वाले हैं इनको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहले डिफाइन से स्टार्ट करेंगे। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम फ्यूचर एक्शन और इवेंट को दिखाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कैसे? वी शैल विन द मैच, ही विल कम हियर, आई शैल सिंग अ सॉन्ग इन द असेंबली, आई शैल कम ऑन संडे। तो आपने देखा अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस होते हैं और सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का फर्स्ट टाइम यूज करते हैं सबसे पहले, देन शैल और विल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, है ना। शैल और विल में से आपने एक ही लगाना है। देन मेन वर्ब का यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट का। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर शी विल नॉट टॉक टू यू, वी शैल नॉट leave this place tomorrow, it will not rain tomorrow, they will not allow us to enter there. तो negative sentence subject shall, will, not, main verb, then object. Interrogative sentences के साथ will she not help you, will the teacher punish them, will they kill us, shall I go with them, है ना। तो आपने यूज करना है shall और will की हेल्प से क्वेश्चंस बनाने हैं फ्यूचर के लिए। will, shall, then subject, main verb, देन ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन और कंटिन्यूइंग इन द फ्यूचर, है ना। फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे जो एक्शन हो रहा होगा फ्यूचर के अंदर गोइंग ऑन होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं वी शैल बी स्टडिंग इन आवर रूम, मोहन विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, we shall be going with you, he will be arriving shortly। सब्जेक्ट पहले यूज करना है, देन shall be, will be, shall be और will be आपने be को साथ में ही रखना है, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर you will not be driving a car, we shall not be reading, the moon will not be shining in the sky, the boys will not be making a noise। so subject shall not be, will not be, प्रेजेंट पार्टिसिपल देन ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा शैल बी के बीच में ही, ओके, बिटवीन शैल एंड बी, देन यू विल यूज नॉट। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। शैल आई बी डिस्क्लोजिंग योर सीक्रेट, विल यू नॉट बी हेल्पिंग हर, विल ही बी डूइंग दिस वर्क, विल यू बी डूइंग इट टुमारो। शैल, विल, देन सब्जेक्ट यूज करेंगे, बी का यूज कंपल्सरी है और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए आपने ऑब्जेक्ट का यूज करना है फॉर मेकिंग सेंटेंसेस। नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैल बी फिनिश्ड और कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट से ही पता चल रहा है कि हम ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं जो फिनिश्ड है ना, लेकिन फ्यूचर के लिए हम यूज कर रहे हैं इसलिए फिनिश्ड होगा वो, लेकिन कुछ सर्टेन टाइम को भी वो एग्जिस्ट करेगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर दे विल हैव अरेंज्ड अ पिकनिक, आई शैल हैव लर्न्ड फ्रेंच, शी विल हैव डिपॉजिट मनी इन द बैंक बाय देन, दे विल हैव रीच्ड बाय 2 o'clock टुमारो। सो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट आपको पहले यूज करना है, देन शैल हैव, विल हैव, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वी शैल नॉट हैव डन दिस वर्क when Arun reaches there, they will not have arrived here before the teacher comes, we shall not have taken our bath before noon। so format के लिए subject, then shall not, will not, then have, main verb,
पास्ट पार्टिसिपल वाली, देन ऑब्जेक्ट का आप यूज करेंगे. फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, विल यू नॉट हैव लर्न दिस लेसन बाय 2 o'clock? Will you have got ready before the bus arrives? Will they have cooked the food before the guest arrives? For format में shall, will, then subject, have, main verb, then object का use करेंगे. Next tense है हमारा future perfect continuous. Future perfect continuous क्या express करता है? An action that is in progress over a period of time and will end in the future. Affirmative sentence के अंदर he will have been supporting the party from 2019. I shall have been reading the book for 4 hours. They will have been discussing the matter from 6 o'clock. Subject will, shall, have been, present participle, then आपने object का यहाँ पर use करना है. Negative sentence के लिए she will not have been taking her meals for 5 days. We shall not have been blowing a horn for 5 minutes. We shall not have been doing this work from Sunday. तो आपने देखा सभी सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट का फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, मतलब हमने सेंटेंस के अंदर पहले हमने किसको यूज किया? सब्जेक्ट को यूज किया है. उसके अकॉर्डिंग हम रखने वाले हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब को जो है विल और शैल. देन यूज करेंगे नॉट का, नॉट हैव बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज. इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए विल शी हैव बीन taking her meals for 5 days? Shall we have been blowing a horn for 5 minutes? Shall we have been doing this work from Sunday? Will he have been singing from then? Shall will का यूज करेंगे, then subject, have been, present participle में और object का यूज करेंगे. In future perfect continuous tense के लिए बेटा जो from है, from is used with a point of time के लिए at which an action started. है ना, कि एक्शन आपका कब से शुरू हुआ है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं. सब्जेक्ट इज एमआर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल टू देन वर्ब्स. यूज ऑफ गोइंग टू. गोइंग टू का यूज हम कैसे कर रहे हैं? वी यूज दिस फॉर्म टू मेक predictions about the future when there is a clear indications that this is predictions will be true. Look at the caption of the team, how carelessly he is playing. He is going to be out any moment. तो आपने देखा going to be out any moment. We use going to express people's intentions to do something in the near future. She is going to take the test tomorrow. We are going to invite him tomorrow. तो आपने देखा यहाँ पर एक्सप्रेस किसको कर रहा है? पीपल्स के इंटेंशंस को कि वो क्या करने वाले हैं फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में. तो ये फ्यूचर का था. हमारे जो अच्छे अच्छे से टेंसेस थे, कुछ एग्जाम्पल बहुत प्यारे थे और इनको पढ़ते रहेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और फ्यूचर के लिए इनको यूज़ करते रहेंगे. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग.